यूपी के बिजनौर में नगीना से आजाद समाज पार्टी के सांसद और पार्टी अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के घर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात है। चंद्रशेखर हाउस अरेस्ट हैं। उनके घर के बाहर भारी पुलिस बल है और साथ ही उनके घर के आसपास के इलाके में पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है। और ये सब उस वक्त हो रहा है जब बिजनौर जनपद के धामपुर में आजाद समाज पार्टी धामपुर क्षेत्र में सत्ता परिवर्तन रैली आयोजित करने वाली थी। आज की तारीख यानी 4 जून का दिन मुकर्रर था। बड़ी संख्या में भीम आर्मी के कार्यकर्ता जुटे हुए थे। तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी थी, लेकिन ये तैयारियां उस वक्त धरी की धरी रह गई जब खुद भीम आर्मी चीफ को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया। पुलिस ने सुरक्षा और कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए चंद्रशेखर को हाउस अरेस्ट कर लिया है। बताया यह भी जा रहा है कि उनकी पार्टी को रैली निकालने की अनुमति भी नहीं दी गई थी। हालांकि हाउस अरेस्ट होने को लेकर खुद चंद्रशेखर आजाद ने सामने आकर बड़ा बयान भी दिया है। क्या कहते हैं चंद्रशेखर, वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले देखिए कि चंद्रशेखर आजाद के घर के पास कैसे हैं हालात। बिजनौर में आजाद समाज पार्टी की सत्ता परिवर्तन रैली का आयोजन होना था, लेकिन बिना परमिशन के होने वाली इस रैली को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। आप देख सकते हैं कि पूरा ये मेन चौराहा जो है ये बंद कर दिया गया है। चौराहे पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स के जवान तैनात कर दिए गए हैं। रैली को यहाँ से रोकने के लिए पूरी तैयारी की गई है। अधिकारी यहाँ पहुँच चुके हैं और रैली स्थल से पहले जो मेन चौराहा है उसको घेर लिया गया है। और आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है और रैली किसी भी कीमत पे ना निकले इसकी तैयारी पुलिस ने कर ली है, क्योंकि इस रैली के लिए कोई परमिशन या अनुमति। अब इस पूरे मामले को लेकर खुद चंद्रशेखर आजाद क्या कुछ कहते हैं वो भी सुनिए। रात तक भी हमने परमिशन उनको 1 बजे तक हम उनसे मांगते रहे, पता नहीं क्यों किसके दबाव में परमिशन नहीं दे रहे। मैं तो स्पष्टवादी व्यक्ति हूँ, अगर सरकार जो है मुझे मेरे लोगों के बीच में जाने नहीं देगी, मेरी बातें रखने देगी, तो इसको लोकतंत्र की हत्या को हम लोग कैसे बर्दाश्त करेंगे। भाई मुझे सुरक्षा की आवश्यकता तभी तो जब मैं भीड़ में जा रहा हूँ। जब मुझे आप जाने नहीं दोगे मेरे लोगों के बीच में यात्रा में, तो फिर मैं सुरक्षा का क्या करूँगा, तो अपनी सुरक्षा वापस दे दूँ। अच्छा, आपको परमिशन नहीं दी गई, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं आप लोग बेहतर जानते हैं। आप लोगों को सब पता है कि सत्ता जब किसी का विरोध करती है, किसी को दबाने का काम करती है, तो उसका एकमात्र कारण होता है कि उनके जो सत्ता के लक्ष्य हैं वो उस आदमी की वजह से या उस आंदोलन की वजह से कमजोर हो सकते हैं। मैं आज कह रहा हूँ 8 सीटें हैं बिजनौर जिले में, मैं सिर्फ बिजनौर की बात आज करूँगा। अगर यहाँ कमजोर वर्गों के लोगों ने समझदारी दिखाई जैसे दिखाई थी 2024 में, तो परिणाम ये होंगे कि भारतीय जनता पार्टी की एक भी सीट इस जिले में नहीं जीत पाएगी। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा 8 के 8 विधायक आजाद समाज पार्टी काशीराम के होंगे, और मैं फिर कहता हूँ जनता के बीच के होंगे। मैं अकेले सांसद के रूप में इस क्षेत्र की आवाज़ के लिए लगातार संघर्ष करता रहा पार्लियामेंट कि यहाँ उद्योग धंधे लग जाएँ, यहाँ IOCL, BPCL, HPCL जैसे प्लांट आ जाए, थर्मल प्लांट आ जाए, पावर प्लांट, जिससे यहाँ के लाखों नौजवानों को रोजगार मिल जाए, यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया लग जाए। लगातार मैंने उसके लिए पत्राचार किया, लेकिन आप जानते हैं कि सत्ता में बैठे लोग नहीं चाहते कि मेरे क्षेत्र के लोगों को उनकी पीड़ाएं दूर हो। मैं जो निधि मेरे पास है उस समय सड़कें, बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, तालाब का सौंदर्यीकरण, ये सब चीज़ें कराता हूँ। लेकिन इससे बढ़ के भी अभी भी बहुत सारी ज़रूरतें हैं। सत्ता अपने सरकार उत्तर प्रदेश की अपने विधायकों को 5 करोड़ रुपए देती है, अपने सांसदों को हम 1 करोड़ रुपए की बात करते हैं। तो ये जो कानून के साथ भेदभाव, ये सब देख रहे हैं हम लोग। सांसद जी, अगर मान लिया सत्ता परिवर्तन में कहीं प्रशासनिक हस्तक्षेप से कहीं अवरोध पैदा होता है, तो क्या आप इसको ताकत के रूप में देखेंगे या कमजोरी के रूप में देखेंगे? नहीं, कमजोर तो हम इसलिए नहीं है कि हम लोग यहाँ ताकत में हैं। भाई अगर हम ताकत में नहीं होते तो पुलिस हमें हमारे लोगों को लाठी मार देती। आप समझे नहीं समझे? कमजोरों से कैसे लड़ती है पुलिस? गिरवान पकड़ के मार लाठीचार्ज करके जहाँ मजबूत होते हैं उनसे वार्ता करती है। अगर पुलिस वार्ता कर रही है तो ये हमारी मजबूती का प्रमाण है। अब पुलिस प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, आपको जो है यहाँ से बिजनौर जाने की अनुमति देती है। मतलब मैं ये पूछना चाहता हूँ भाई, ये लोकतांत्रिक प्रदेश है, ये लोकतांत्रिक जिला है, ये लोकतांत्रिक देश है, पुलिस की परमिशन से मैं कहीं क्यों जाने लगा? सांसद जी, आज आपको दूसरी बात, आप समझते हैं ये क्या बात है कि आप ये कह रहे हैं कि पुलिस ने आपको परमिशन दे दी जिला मुख्यालय जाने की? इसका मतलब मैं सारे काम पुलिस से परमिशन लेकर करूंगा? सांसद जी, आज आपको मैं कोई गलत काम करने जा रहा हूँ तो पुलिस मुझे रोक ले, मुझे जेल भेज दे, आज मुझे गोली से मार दे। आज आपको दूसरी बार रोकने का प्रयास किया गया है। एक आप ठाकुर द्वारा जा रहे थे, तभी आपको रोकने का प्रयास किया गया, आपको सारा वो रोक दिया गया। इसको क्या कहना, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं लोगों को न्याय दिलाने के लिए जाता हूँ तो पुलिस मुझे रोक लेती है। मैं अन्याय करने थोड़ा जाता हूँ, कहीं मैंने अन्याय किया हो मुझे बता दो। आप लोग सब लोग, आप लोग तो पत्रकार हैं। कार्य प्रणाली के बारे में आपका क्या कहना है? पुलिस का कोई दोष नहीं,
पुलिस सरकार के आधार पर कार्य करती है, राजनीतिक मामला है ये। सरकार के आधार पर कार्य करती है, सरकार के आदेश पर कार्य करती है। आज सरकार हमारी होती तो हमारे लिए काम करेगी। तो चंद्रशेखर आजाद का कहना है कि पुलिस सत्ता के दबाव में काम कर रही है, लेकिन अब आगे क्या कुछ इस पूरी रैली को लेकर होता है ये देखने वाली बात होगी। बता दें कि नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद की सत्ता परिवर्तन रैली को लेकर पुलिस ने सांसद चंद्रशेखर को उनके धामपुर आवास पर रोका हुआ है। भारी संख्या में पुलिस बल उनके आवास पर है। बिजनौर के धामपुर में जो ये रैली आयोजित की जानी थी, उससे पहले ही पुलिस प्रशासन ने बड़ा कदम उठाते हुए आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद चंद्रशेखर आजाद को उनके आवास पर ही रोक दिया। जानकारी के अनुसार धामपुर क्षेत्र में सत्ता परिवर्तन रैली आयोजित किए जाने की तैयारी कई दिनों से चल रही थी। पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार लोगों से रैली में शामिल होने की अपील कर रहे थे। अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर समर्थकों को एकजुट होने और बड़ी संख्या में धामपुर पहुंचने के संदेश प्रसारित किए जा रहे थे, जिसके चलते प्रशासन भी पूरी तरह से सतर्क हो गया था। लेकिन रैली के निर्धारित कार्यक्रम से पहले ही बिजनौर पुलिस ने एहतियाती कार्रवाई करते हुए चंद्रशेखर के आवास के बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया। बताया जा रहा है कि 4 थानों के फोर्स को मौके पर लगाया गया था। धामपुर थाना प्रभारी समेत कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी खुद चंद्रशेखर के आवास पहुंचे और उन्हें प्रशासनिक आदेशों की जानकारी दी। बिजनौर से ऋतिक राजपूत और संजीव शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक। कांग्रेस के साथ आप कांग्रेस को किस तरीके से देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में? क्योंकि अभी एक हफ्ते पहले कांग्रेस पार्टी के 2 नेता बहन जी के दरवाजे पर गए, उन्होंने दस्तक दे दी। कांग्रेस पार्टी ने उससे अपना पल्ला झाड़ लिया, लेकिन ये अब कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी एक चाहती है कि कोई ना कोई दलित पार्टी, दलित चेहरा, खास करके बसपा के साथ जाए। आपको लगता है, क्योंकि आपके भी कांग्रेस से संबंध रहे? नहीं, मैं दलित पार्टी नहीं हूँ, मैं दलित पार्टी नहीं हूँ। बीएसपी के लिए आप ऐसा कहना चाहते तो उनके नेताओं के सामने कहना, शायद वो जवाब आपको दे सकें। उन्होंने तो अपने नारे बदल लिया, लेकिन आप उससे दलित पार्टी का टैग नहीं हटा पाए। ये बड़ा चिंताजनक है। बहुजन से उन्होंने सर्जन कर दिया, बहुजन समाज के लोगों में, उनकी भावनाओं में, मनोबल में गिरावट आ गई, लेकिन वो फिर भी मुझे तकलीफ के साथ कहना पड़ेगा कि वो दलित नेता ही आप लोग उनको मानते रहे। ये बड़ा चिंताजनक है। आप खुद को दलित नेता नहीं मानते? आप कभी मुख्यमंत्री को ठाकुर नेता कह सकते हैं क्या? हिम्मत जुटा कहिए, तब मैं फिर मानूं कि आप, या XYZ जितने नेता, जैसे आप ब्रजेश पाठक जी से मिलेंगे तो उनसे कहीं आप ब्राह्मण नेता हैं, हालांकि वो ब्राह्मण सम्मेलन में जाते हैं। मैं तो नहीं जाता दलित सम्मेलन में, मैं तो बहुजन समाज के सम्मेलन में जाता हूं, लेकिन आप नहीं पूछ सकते हैं। लेकिन जो बात आपने कही कि भाई कांग्रेस के लोग, देखिए बड़ी नेता है और जितना प्रोटोकॉल, जिस तरह का प्रोसीजर मैं समझता हूँ, समय लेके जाना चाहिए। जब समय मिल जाए तभी जाना चाहिए। हालांकि जिनके मन में आस्था वो जा सकते हैं, लेकिन मैंने कई बार समय लेने का प्रयास किया था, तो फिर ये कहा गया कि भाई जैसे औरों से मिलने जा सकते हैं तो वहां क्यों नहीं जा सकते। सत्य यही कि समय लेना पड़ता है, और जब तक वो समय नहीं देंगे तो आप मिल नहीं सकते हैं। जैसे हमारी भी वार्ता हुई कि भाई आप किस दिन हम लोग बैठ के पॉडकास्ट कर सकते हैं, तो सोचे कि अगर आप अचानक से आ जाओ और मैं बिजी हूं या मैं कहीं यहाँ नहीं हूं तो आपका भी समय खराब होगा, और एक मन में ये भी होगा कि यार मैं गया, मेरा पैसा समय खराब हो गया, मैं मिल भी नहीं पाया, तो जो भावना है उनका भी अपमान होगा। तो ऐसे में समय लेके जाना चाहिए। बड़ी नेता है, उनकी सुरक्षा और सब चीजें हैं।